चलिए, ताड़ासन। दोनों पांव पास पास, दोनों हाथ सिर के ऊपर, गिनती के साथ। 1, श्वास लेते हुए पूरा खींचिए। 2, श्वास छोड़ते हुए। श्वास की गति और शरीर की गति बराबर। 1, 2, 1, 2। स्वस्थ, आराम से। तिर्यक ताड़ासन। 1 में दाईं ओर, 2 में सीधा, 3 में बाईं ओर, 4 में सीधा। 1, राइट साइड। 2, 3, 4। पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए। हाँ। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। स्वस्थ, आराम से। कटी चक्रासन। 1, 2, 1, 2, 1, 2। स्वस्थ, आराम से। दोनों पांव पास पास। सूर्य नमस्कार करेंगे। आंख बंद। पूरे शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर रखें। भ्रूमध्य पर उगते हुए सूर्य की कल्पना। बाल सूर्य। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में पड़ रही हैं, गर्मी का अनुभव करें। इस सूर्य देव को नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ने, मंत्र दोहराना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम ह्रां मित्राय नमः। 2, श्वास के साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्वस्थ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
स्वस्थ। पूरा ध्यान शरीर पर रखना है। मन इधर उधर जाएगा तो भटकेगा, तो फिर आसन बिगड़ेगा। चलिए, 1 2 श्वास के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वस्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वस्थ। 2 राउंड हुआ ना। एक और करते हैं, थोड़ा स्लो करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मॉडरेट। इस बार संस्कृत में गिनती गिनेंगे। चलिए, दोनों पाँव पास पास। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश 12 स्वस्थ। ठीक है, स्पीड इस थोड़ा और स्लो, आप लोग की जैसी इच्छा। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश 12 स्वस्थ। आराम से शवासन। आज हल्का लगा होगा, है ना। 2 दिन से 5-5 राउंड हो रहा है।
आज का अभ्यास हम किसी को समर्पित करेंगे थायराइड के लिए और कमर दर्द के लिए, हाइपोथायराइडिज्म, बैक एक। हम जो अभ्यास करते हैं वही अभ्यास है, नया कुछ भी नहीं है, सब पहले कर चुके हैं। एक अभ्यास कुछ लोग किए हैं तो निर्देशन में बन जाएगा अच्छे से। और घुटने का दर्द, 3 चीज़ों को आज हम जोड़ रहे हैं। दोनों हाथ पीछे रखिए, दोनों पांव पास पास, दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री। एक, थोड़ा उठाइए, ज़्यादा नहीं, नहीं हाथ को पीछे रखिए, हाथ पीछे रखिए, पैर को थोड़ा सा 1 फीट से ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री। जिनसे बने वो कीजिए। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 2, एक एक बार ही करेंगे। सिक्सटी डिग्री। 1, 2। यदि कंधे में दर्द हो तो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए हाथों को बगल में रख सकते हैं, लेकिन जब हम तीसरा इसका राउंड करेंगे तो फिर पीछे ले जाना पड़ेगा। अब हम करेंगे 90 डिग्री। दोनों हाथ पीछे रखिए। 1, इससे पेट भी कम होता है। जिनको पेट की चर्बी कम करनी है वो ये अभ्यास कीजिए। नए लोग थोड़ा सा अपना देख के ना, पुराने लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2, वापस आइए। जो नए लोग हैं अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से थोड़ा ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। जो लोग जानते हैं वो लोग ऐसे थोड़ा सा कमर को सपोर्ट करके पूरा पैर को ऊपर उठा लेना है। ये शीर्षासन का ही ये है, भाई बंधु है, बहन है कहिए। शीर्षासन का पूरा लाभ इसमें मिलेगा, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव नहीं होगा। दोनों पैरों को सीधा उठा लीजिए कंधे तक। पैर सीधा रहेगा। खेचरी मुद्रा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जिप को पलट के और तालू और अंदर कंठकूप तक ले जाइए। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया बना है। बस थोड़ा ये कर ले, आपको तो जबरदस्ती कर सकता हूँ, अब पुराने हैं। और थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं क्या? हाँ, ये आपका सर्वांगासन और विपरीत करणी मुद्रा का बीच का अभ्यास है। विपरीत करणी में थोड़ा हल जैसा झुकाते हैं, सर्वांगासन में यहाँ से लेकर गर्दन तक सीधा हो जाता है। लेकिन फिर भी आपका बहुत बढ़िया बना है। ठीक है, वापस आ जाइए धीरे से, जर्क ना लगे, झटके से वापस नहीं आना है। हल्का पीछे जाइए, फिर धीरे से वापस आइए। टेक ऑफ से ज़्यादा मुश्किल लैंडिंग होता है ना, तो वैसे ही योग का अभ्यास तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वापस आना वो ज़्यादा सावधानी पूर्वक और अच्छे से आना है।
नहीं तो किसी का कमर पकड़ लिया, किसी का कहीं पर मोच आ गया। आज हम करेंगे ग्रीवासन। एक दिन किए थे ना, जैसे सरल मत्स्यासन करते हैं, पैर सीधा रखते हुए सिर को नीचे रख लेते हैं, तो इसमें पैर को सीधा नहीं रखेंगे, दोनों घुटना को मोड़ेंगे, दोनों घुटना मोड़ लीजिए। हाँ, और सिर का जो निचला हिस्सा है, क्राउन हेड, उसको जमीन पर रखिए और छाती को ऊपर उठा लीजिए, जैसे सेतु आसन में करते हैं। हाँ, सिर का क्राउन हेड जमीन पर रखिए। हाँ, ऐसा एकदम गुड, बहुत बढ़िया। और दोनों हाथों को ऐसा छाती में रख लीजिए, ऐसे बांध के। हाँ, ऐसा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक, हाँ, लेकिन ये सिर का निचला हिस्सा जमीन पर रहेगा, ये वाला हिस्सा क्राउन हेड जमीन पर रहेगा, जैसे चक्रासन करते हैं ना, वैसे। ये आपका थायराइड के लिए है, ये इसको। हाँ, ये है क्राउन हेड, ये फोर हेड, ये क्राउन हेड। क्या चीज? हाँ, चलिए, हाँ कीजिए। और दोनों हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे रखिए। हाँ हाँ, ये चलो चलो ठीक है, संतुलन की समस्या है, बस जबरदस्ती नहीं। हाँ हाँ हाँ, और हाथों को यहाँ रख लीजिए। हाथ को ऊपर, हाँ ऐसा रखना है, ऐसे। हाँ, संतुलन का है। चलिए ठीक है, शवासन। नहीं, एक का भी सही बन गया ना, तो मान लो कोई वीडियो देख के करेंगे, इसलिए फोकस उनके तरफ किया हूँ। किनका है ये मोबाइल? साउंड अच्छा आ रहा है, उसको साइलेंट कर दीजिए। बहुत कम बजेगा। चलिए ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, उठ कर बैठिए। कभी भी जब उठें तो धीरे से एक करवट लेना है। आप लोगों को शवासन से उठना भी सिखाऊंगा एक दिन, एकदम उसमें लगता है 5 मिनट। अच्छा। हाँ हाँ, 5 मिनट लगता है, आराम से आनंद आता है, वो भी एक योग है। नहीं, कल करवा लेंगे, अभी वज्रासन में बैठे, वज्रासन। अभी करेंगे शशांक आसन, दोनों हाथ पीछे रखिए ऐसे करके। जब मैं एक बोलूँगा तो एक बार श्वास लेके पीछे जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जब श्वास छोड़ेंगे ना, तो आपका लोअर एब्डोमेन, छाती, ऐसे करके पूरा श्वास निचोड़ के बाहर निकालना है। फिर जितना देर रुक सकते हैं रुकेंगे, यदि ज़्यादा देर श्वास रोकना पड़े तो श्वास लेना छोड़ना जारी रहेगा। ठीक, चलिए। एक लंबा श्वास लीजिए, पीछे जाइए, फिर छोड़ते हुए आगे झुकिए। रुकिए, वहाँ रुकना है। एक बोला तो एक, जितना देर श्वास रोक सकते हैं रोकिए, उसका श्वास लेना छोड़ना जारी रहेगा। और पूरा ध्यान चेहरे पर रखिए, चेहरे पर रक्त का प्रवाह बढ़ता है, उस पर ध्यान देना है। 2, श्वास लेते हुए वापस आइए, आंख बंद रखिए। अब रक्त का प्रवाह सिर से नीचे की ओर आता है, उसे महसूस करना है, उसे फील करना है। यहीं पर है लाभ। आगे झुके तो उतना लाभ नहीं हुआ, वापस आने में लाभ है। ठीक, आंख खोल लीजिए। अब ये ऑप्शनल है, जो लोग पीछे लेट सकते हैं सुप्त वज्रासन में लेट जाइए, कोहनी के सहारे से पीछे। नए लोग देखिए, हाँ ये देख, हमारे जो एक्सपर्ट योगाभ्यासी तैयार हो गए हैं। हाँ, अब हमको डेमो देने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। सिर का निचला हिस्सा जमीन पर रख लीजिए, क्राउन हेड। हाँ, रखा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद और उसको कठिन करेंगे ना, तो पूरा पीठ समेत जमीन पर लेट जाइए। हाँ, ऐसा। और थोड़ा सा और होगा परफेक्ट, तो घुटना भी जमीन पर आ जाएगा। लेकिन ठीक है,
हाँ हाँ, आएगा आएगा, खिंचाएगा वहाँ। अभी रहने दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। मैं तो पूर्ण अवस्था इतना बोल रहा हूँ ना, तो किन को सुनाने के लिए भी है, ताकि आपसे अच्छा ना बने, तो उनको पता होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन ये है। चलिए, एक आसन कर लेते हैं, उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पर रखिए और कमर से पीछे झुकिए। और जो पुराने अभ्यासी हैं, शरीर लचीला है तो एड़ी को पकड़ लीजिए, घुटने के बल खड़े हो जाइए। ये आपके कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द और थायराइड दोनों में काम आएगा। ठीक, वापस आ जाइए धीरे से। वापस आते समय पहले सिर को लाना है, फिर इसको। नहीं तो अचानक सिर को ले आएंगे ना, तो एओर्टा ब्लॉक हो जाती है, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो चक्कर जैसे आता है। तो जैसे पीछे से आगे झुके, तो पहले सिर को लाना, फिर कमर को सीधा करना। ठीक है, बैठ जाइए, सुखासन पद्मासन। 2 आसन और हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। योग मुद्रा और मत्स्यासन। पद्मासन में बैठ के सामने झुकना, दोनों हाथ पीछे रख के। आप करके बता दीजिए। पद्मासन लगाइए। हाँ हाँ, दोनों हाथ पीछे रखिए और आगे झुक जाइए, जैसे हमने सशंक आसन। ये है योग मुद्रा, इसको कर सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट। इसमें भी वही रहेगा कि श्वास जब तक रोक सके रोके, फिर चेहरे पर ध्यान, फिर 2 में वापस आना है, वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। वापस आते हैं तो फिर रक्त का प्रवाह सिर से नीचे आता है ना, उसे जानना जरूरी है। अब इसी में पीछे लेट जाइए। देखिए, आप लोगों को नहीं बोला तो कोई नहीं, बहुत लोगों से बनता है ना, लेकिन अपने मन से करें, किसी के मन में वो नहीं है, क्या स्व प्रेरणा। हाँ हाँ, सिर का निचला हिस्सा जमीन पर रखिए। हाँ, ये क्राउन हेड जमीन पर रखिए। ये वाला, हाँ, छाती ऊपर उठा लीजिए। हाँ, ऐसा। और दोनों हाथ से अंगूठा पकड़, हाँ हाँ, जितना आप कर सके। ये आपको तो जबरदस्ती कर सकता हूँ मैं। हाँ, ये इसको पकड़ लीजिए। हाँ, ये साहू जी, सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर, छाती उभरा हुआ, दोनों हाथ अंगूठा से पकड़िए। ऐसे उठाओ ना, ऐसे करके। आओ। ऐसे, ये सामने रखते हुए। ठीक, वापस आ जाइए। अरे वाह, स्टूडेंट लोग अच्छे से करते हैं ना, तो टीचर पास हो जाते हैं, नहीं तो टीचर भी फेल होते हैं। हाँ हाँ, चलिए, कमर पीठ गर्दन एक सीध में। एक बार हम उदरी श्वसन करेंगे, उसके बाद फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम 1 4 2 2। ठीक, 2-3 बार लंबा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए, लंबा श्वास छोड़िए, पेट पिचकाइए। लंबा श्वास लीजिए, 1, पेट, आपका तो ब्रीदिंग ही सुधारना पड़ेगा। 2, श्वास छोड़िए। हाँ हाँ, ये चेहरे में कड़ापन नहीं। 1, पेट में कहाँ आ रहा है, छाती में भरा रहा है आपका, थोरेसिक ब्रीदिंग हो रहा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 2, इसको 10 से 15 बार कम से कम करना है, मैं 3 बार ही करवा रहा हूँ। 1, 2, स्वस्थ, आराम से। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। सारे प्राणायाम नाड़ी शोधन है, सब नाड़ियों की शुद्धि होती है। 72,000 नाड़ियाँ बोली गई हैं, सूक्ष्म और एक करके। तो अब उसका क्रम के हिसाब से नाम अलग अलग दे देते हैं। प्राणायाम में क्या होता है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, यही है ना। श्वास लेना पूरक, श्वास छोड़ना रेचक, श्वास रोकना कुंभक। अब श्वास अंदर लेके रोकेंगे तो अंतः कुंभक हो गया, श्वास को बाहर छोड़ के रोकेंगे तो बाह्य कुंभक हो गया। एक और कुंभक होता है जो अपने आप हो जाता है, कपाल भाती भ्रस्तिका करने के बाद में पूरा श्वास
लेने की इच्छा नहीं होती, अपने आप रुक जाता है, उसको बोलते हैं सहज कुंभक, केवल कुंभक। तो अभी हम करेंगे श्वास लेना, श्वास अंदर रोकना, श्वास छोड़ना, श्वास बाहर रोकना। तो जो नए लोग हैं वो खाली आप श्वास लेना छोड़ना रखिए, आपके लिए कोई नियम लागू नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनको 1 4 2 2, मान लो बाएं नाक से श्वास लेना है, 5 की गिनती तक श्वास लिए तो अंदर 20 की गिनती तक रोकना है, फिर 10 की गिनती तक दाएं नाक से छोड़ना है, फिर 10 की गिनती तक बाहर रोकना है, फिर दाएं नाक से 5 की गिनती तक लेना है, अंदर 20 की गिनती तक रोकना है, फिर बाएं नाक से 10 की गिनती तक छोड़ना है, फिर 10 की गिनती तक बाहर रोकना है। गिनती अब बढ़िया ऐसा लीजिए कि सेकंड के हिसाब से। और यदि बाहर रोकने में दिक्कत हो तो गिनती को छोटा कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 सेकंड लेना, 8 रोकना, 4 छोड़ना, 4 रोकना, फिर 2 लेना, 8 रोकना, 4 छोड़ना, 4 रोकना, ऐसा। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए, आंख बंद, पूरे शरीर का भार देखिए, पूरा हिप, जांग, घुटना पूरा बराबर। आप ऊँघेंगे तो भी नहीं गिरेंगे। समोकाय शिरोग्रीवम धार्यन् स्थिरं चलः। अब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्राण तत्व समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस प्राण तत्व के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हुए अभ्यास प्रारंभ कीजिए। विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा में रखे शुरू कीजिए। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। यदि आप बिना नासिका मुद्रा के कर सकें तो बेस्ट, जैसे हमारे 2 अभ्यासी कर रहे हैं। नाक को छूने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाएं से ले रहे हैं, अंदर रोक रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, बाहर रोक रहे हैं। तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली का प्रयोग नहीं करते प्राणायाम में। तर्जनी उंगली को चंडाल उंगली कहा गया है, जैसे किसी को उंगली दिखाते हैं ना तो प्रयोग होता है। ये उंगली का प्रयोग नहीं करना है, ये दोनों को छिपा दीजिए ऐसा, फिर इसको रखिए ऐसा। ये अंगूठा इस नाक के लिए, ये इस नाक के लिए, और इसको सहज रखिए। एकदम उठा कर रखेंगे तो तनाव पैदा होगा। ये दोनों उंगली का प्रयोग नहीं करते, इसको और इसको। ये अंगूठा इसके लिए, ये इसके लिए। जब जिसकी ज़रूरत हो आप उसको दबाइए, उसको खोलिए। हाँ, ये 2 उंगली का प्रयोग नहीं, ये इसको नहीं करना है, ये यहाँ। क्योंकि ये जो तर्जनी है ना, वो किसी को डांटना है, उंगली दिखाना है या क्रोध करना है, सामान्यतः उसके लिए प्रयोग होता है। ये मध्यमा भी नहीं। एक ये दोनों कैसे छिपाइए, ये इसको और इससे, अंगूठा और अनामिका से प्रयोग करें। इस राउंड को पूरा करने के बाद अभ्यास बंद कर देंगे।
कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध पर रखें। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वाणी शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का मार्ग सुझाया। मंत्र दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि। ये नाड़ी शोधन अभ्यास कम से कम 5 बार, और आप चाहें तो 15 बार, 20 बार, क्योंकि समय भी लगता है उसमें। इत्मीनान से करेंगे ना तो अच्छा समय लगता है।